देखिए, मैं समझता हूँ कि भाजपा में मनोज सिन्हा जी चंद वैसे नेताओं में हैं जिनके अंदर काबिलियत है कि आउट ऑफ बॉक्स सोच सकते हैं और सलाह किसी भी दायरे से आ रही हो उसको सुन सकते हैं। अमल करना तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर को केंद्र से क्या इशारा है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि एक साल पश्चात कश्मीर अभी भी खुली हवा में सांस लेने को तड़फड़ा रहा है। अस्पताल लगभग डिलैपिडेटेड कंडीशन में हैं, नॉन फंक्शनल हैं, स्कूलों की वही हालत है, सड़कें सुनसान हैं, टूरिज़्म में सिंबॉलिक चीज़ें हो करके लोग ख्याति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे गवाह हूँ कि कई छात्रों के सेशन खत्म हो गए, मिस हो गए। तो मैं तो उम्मीद करूँगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब सबसे पहले यहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस बहाल करें, महबूबा जी जैसे लोगों की रिहाई की फौरी तौर पर कोशिश करें और जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं एक साल के अंदर उनको बाहर निकालें, ताकि जो हम सामान्य कहते हैं और जो सामान्य दिखता है दोनों के बीच के जो मीलों का फासला है वो ख़त्म हो। सर, जो ऑफिसर्स गए थे मुंबई वो वापस लौटे हैं, रिपोर्ट अपनी देंगे। दूसरी तरफ ईडी एक तरह से जांच शुरू कर दिया है, सीबीआई ने भी सेंटर से एकदम जांच के लिए ऑफर हो गया। अब लगता है कुछ खुलासा हो पाएगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि सीबीआई की तो कई सारी हमने पहले इन्वेस्टिगेशन देखी है जो बॉट्स्ड अप रही हैं, जिनमें कोई नतीजा नहीं आया। कुछ साल हेडलाइन मैनेजमेंट हुआ। हम चाहते हैं सुशांत सिंह राजपूत जी के दुखद इस हादसे को हेडलाइन मैनेजमेंट के रूप में सिर्फ ना देखा जाए, तह तक पहुंचा जाए। रसूखदार से रसूखदार लोग जो अगर हैं तो उनके नाम सामने आने चाहिए, यानी कि पूरी प्रक्रिया पर एक सघन नज़र हो। और साथ ही साथ एक कोशिश ये भी होनी चाहिए, अब मैं समझता हूँ हम सब की, कि हमने एक मौत को जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए और डेथ डिजर्व्स अ रिस्पेक्ट, उसके मद्देनज़र हम पिपली लाइवकरण ना करें इसका, वो बेहतर होगा। सर, आप किस तरीके आया गया फिर लगाया गया? देखिए, सीधी सी बात है कि चाइना को लेकर के हमसे लगातार गलतियां हुई हैं। भारत सरकार, मतलब अगर मैं कुछ ना करूं, 4-5 ऐसे पत्रकार हैं जो रिपोर्ट्स अलग अलग अखबारों में आई हैं, सिर्फ आप एक अखबार नहीं कह सकते हैं, वो लगातार कहते रहे, बावजूद उसके डिनायल मोड में रही। डिफेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री और उनके बयानों में विरोधाभास रहा। बर्बर हत्या हुई हमारे जवानों की, और उसके पश्चात लगा कि हम इस बात में ज़्यादा चिंतित हैं कि कैसे डोमेस्टिक स्फीयर में हेडलाइन मैनेज किया जाए। 19 जून को प्रधानमंत्री जी ने नो इंट्रूजन कह दिया। बाद में फिर डिफेंस मिनिस्टर साहब जा कर के कहते हैं कि 1 इंच भी कोई घुस नहीं आएगा। आज डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे आता है, अग्रेशन की बात आती है, कई जगह शब्द चुना जाता है, इंट्रूजन के बदले आप कहते हैं अग्रेसिव पोस्चर। सच तो ये है कि अगर पूरा इलाका देखें, गलवान, डिप्सांग, पेंगोंग, वहाँ सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर तक बनाया गया है। मेरा सीधे तौर पे मानना है कि आज जब डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे आया, फिर हटाया क्यों गया? और सीधे तौर पर मैं चिंतित इस बात को लेकर हूँ कि चाइना के को लेकर के हमारी डिप्लोमेसी, ट्रायल बैलून डिप्लोमेसी लगातार रह रही है। एक दूसरे पड़ोसी के लिए जितना नो नॉनसेंस पॉलिसी, हमारा रोबस्ट पॉलिसी है पाकिस्तान के बरक्स, हमारे ओहदेदार लोग चाइना का नाम तक लेने से कतराते हैं। ये संदेश मैं समझता हूँ डिप्लोमेसी के लिए एक बेहतर संदेश नहीं जाता। ठीक है, कुछ रह गया? वीवो और बीसीसीआई ने आपस में अपना करार सस्पेंड कर लिया है, कैसे? देखिए, मैं अभी भी इसे सिंबॉलिज्म मानता हूँ। क्या यह सस्पेंशन सिर्फ इस वर्ष के लिए है और ये कहा गया है कि 21-22 में वो वापस आएंगे? अगर इस तरह की कोई चीज़ आप कर रहे हैं तो इसका मतलब आप में ईमानदारी की बेहद कमी है, पारदर्शिता की कमी है, और ये हॉलो सिंबॉलिज्म से ज़्यादा कुछ नहीं है।